सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ सुमी। आज की पहली टिप है विच इज़ हाउ टू मेक योर टू डू लिस्ट। सो आप उठते हैं तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। अपने पास एक डायरी या कॉपी रख लें जिसमें आप टू डू लिस्ट की ही चीज़ें रखें, ठीक है। फ्रॉम अब टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आप पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, वो चीज़ लिखें जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का काम है, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज करेंगे क्योंकि आप सुबह फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो आप उठें, सबसे पहले आपको वो काम करना है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। फिर धीरे 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 आप काम को इसी तरीके से एनर्जी वाइज डिवाइड कर लें, ठीक है। और इस तरीके से जैसे जैसे काम होता जाए, ऐसा भी नहीं कि आपको एक दिन में सब पहाड़ उखाड़ना है, नहीं, ठीक है। तो उतना ही काम दें जितना आप कर सकें, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अब आपने उसके हिसाब से एक लिस्ट तैयार कर ली। लिस्ट तैयार करने के बाद धीरे धीरे काम करना शुरू करें। ये ना करें कि आप पूरे दिन लैपटॉप पे बैठ गए, तो मतलब लैपटॉप के सामने बैठ गए तो आप बैठे ही हैं, ठीक है। देयर शुड बी मूवमेंट्स, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आप मूवमेंट लें, चाहे 15 मिनट की गैप पे लें, चाहे 30 मिनट्स की गैप पे लें, लेकिन मूव करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उसकी वजह से ना फिर आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा। बिकॉज आई ऑल्सो फेस दिस। मेरा 3 दिन एग्ज़ाम था, ठीक है। तो लगातार मैं लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है। अब क्या हुआ, उससे प्रॉब्लम मेरे को क्या शुरू हुई। फर्स्ट डे तो मुझे जैसे फर्स्ट हाफ में तो कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे ना यहाँ पे नेक के पास आपको पेन होना शुरू होएगा और वहाँ से आपको शोल्डर ब्लेड्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। और वो पेन ऐसा है ना कि वो ख़त्म नहीं होएगा। और उसके बाद आप ट्राई करोगे कि हम ये एक्सरसाइज कर ले, वो एक्सरसाइज कर ले, उसकी वजह से ब्रीथिंग में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो दीज थिंग्स ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर ये लॉन्ग टर्म में भी आपको जाके हार्म पहुँचाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई है, वेरी गुड, ठीक है, वो तो बन गई। अब काम कैसे शुरू करना है। पहली बात, अच्छे से शावर लें। शावर लेने के बाद काम शुरू कर दें, ठीक है। मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग रूटीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे मिनिमाइज़ करें, हर चीज़ को हम मिनिमाइज़ कैसे करें। तो हम रूटीन वाला पोर्शन कम से कम रखते हैं, ठीक है। उसके लिए कम से कम टाइम रखते हैं ताकि हमें दूसरी चीज़ों के लिए टाइम मिल सके, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या करो, जो रूटीन का टाइम है उसको आप रिलैक्स होके करो, ठीक है। उसको आपको हड़बड़ी में नहीं करना, उसको आपको रिलैक्स होके करना है। फिर आपका पोर्शन कौन सा बचा जिसमें आपको काम करना है। तो काम करने के लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको पहले डिवाइड करना है कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे आपको कोई भी स्टडी करनी है, जैसे आपको मैथमेटिक्स का पढ़ना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैथमेटिक्स का खोल दिया, क्योंकि उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें आपका माइंड भी चाहिए, ठीक है। तो माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है, यू आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अब आपने खोल दिया, फिर आपने उसको 2 घंटे, आपने बोला कि मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगी, ठीक है। तो 2 घंटे में आपने 30 मिनट्स का गैप लेना ही है, लाइक 30 मिनट्स का गैप नहीं, 30 मिनट्स जब हो जाए, पहला 30 मिनट्स का जब ब्लॉक हो जाए, तो आप क्या करें, बीच में 5 मिनट का उठें और उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज कर लें, नॉर्मल जो योगा होती है, ठीक है। एक्सरसाइज भी नहीं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई हमें 30 मार का नहीं बनना, ठीक है। योगा करें, सिंपल योगा, आलोम विलोम कर लें, या फिर अपनी यहाँ पे ये वाली मूवमेंट कर लें, ठीक है। सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा वॉक कर लें, ठीक है, वॉकिंग इज़ नेसेसरी, बिकॉज वॉकिंग से आपकी मूवमेंट होएगी, ठीक है। या फिर आपको डांस करना पसंद है, अब जैसे मेरे फ्रेंड्स में से ना एक लड़की को बहुत ज़्यादा डांस करना पसंद है, तो शी डांस टू मच, ठीक है। तो वो बीच बीच में जब भी वो थकती है, तो उसका क्या है कि थकना इज इक्वल टू थकने के बाद जब वो डांस कर लेती है तो शी गेट रिलैक्सड, ठीक है। तो अपने हिसाब से सोचें कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है दैट इज़ जिसमें मूवमेंट है प्लस यू आर एन्जॉइंग इट, तो वो चीज़ आप करें। एंड हाँ, तो ये हुई हमारे लिस्ट की बात। उसके बाद धीरे धीरे रात होती है, तो फिर रात होते वक्त वो काम करें जिससे आपको रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है। रिलैक्स मिल रहा है क्योंकि रात होने के टाइम पे हमको नींद चाहिए, और जनरली हमें नींद नहीं आती है। नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि उस समय तो हमें धीरे धीरे एनर्जी आ जाती है कि हाँ ठीक है, हम और काम भी कर सकते हैं। हम अगर आधी रात बैठ के और काम कर लेंगे तो हमारा ये काम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो नहीं, आपको क्या करना है, रात में धीरे धीरे रिलैक्स मोड में जाना है। रिलैक्स मोड में जाएंगे तो धीरे धीरे नींद आएगी। फिर आप क्या करें, लैपटॉप बंद कर दें अगर आपको ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि कल आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है और सबमिट करना है, ठीक है, क्योंकि सबमिशन के टाइम पे ऑब्वियस ही बात है आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, वही अगेन कि आप
30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक ले लें और उसके बाद वॉक कर ले, थोड़ा सा आँखों पे पानी डाल दें ताकि आँखें भी थोड़ी ठीक हो जाएं। सो इस तरीके से आप थोड़ा अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शेड्यूलिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब सुबह हुई कब रात हो गई, और आपका काम धरा का धरा रह जाएगा और काम कंप्लीट नहीं होता, लिटरली नहीं होता। हम सोचते रह जाते हैं कि हाँ आज सुबह उठे, बिना लिस्ट के अगर मैं किसी दिन उठ जाऊँ तो ऐसा लगता है कि मेरा टाइम कब निकल गया, कब 3 बज गए, कब 4 बज गए, पता ही नहीं चला, पर पूरा टाइम निकल जाता है। सो अगर आप शेड्यूलिंग करके करेंगे तो आपका काम कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको टिप अच्छी लगी हो, और अगर आपके पास कोई और मेथड हो जो आप फॉलो करते हो तो डू शेयर इट विद मी, बिकॉज मेरा भी फ़ायदा होएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप दूसरों का भी फ़ायदा करें। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर टिप अच्छी लगी हो तो, एंड लाइक भी कर दें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर दें, और सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।